नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवताहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विद्या शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग ब्रह्मा हरि के। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठवीं ढाल में अंतिम छंदों में पंडित जी आत्महित की इतनी सुंदर प्रेरणा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित कर। कितनी बढ़िया बात लिखी। ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि वे जीव बड़े भाग्यशाली है जो इस निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को अंगीकार करते हैं और ऐसे जीव ही सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं, है ना। इस प्रकार से जानकर समस्त आलस को, प्रमाद को, असावधानी को छोड़कर सच्चे पुरुषार्थ के द्वारा यह सिख आदरो, इस शिक्षा को ग्रहण करो, इस उपदेश को ग्रहण करो। क्या? ये बिल्कुल फाइनल उपदेश है, पूरी छह ढाला का एकदम आखिरी उपदेश। क्या है वो उपदेश? जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति, झटिति निज हित करो। जब लो मतलब जब तक, और तब लो मतलब तब तक। तो जब तक रोग जरा न गहे, रोग मतलब बीमारी, जरा मतलब बुढ़ापा, या दो बातें ली उन्होंने। उस इन दोनों को एक लाइन में, एक शब्द में अगर अपन समझे तो ऐसा बोल सकते हैं, जब तक हमारे को पाप का उदय आकर के ना घेर ले, जब तक हम लोगों को प्रतिकूलताएं आकर के ना घेर ले, जब तक हम लोगों को बुढ़ापा, बीमारी, टेंशन, ये सब आकर के ना घेर ले, तब तक माने उसके पहले पहले ही, झट से, शीघ्र ही, अभी ही अपना हित करो, अपना आत्महित कर लेना चाहिए। महावीर भगवान के लिए नहीं लिख रहे, आदिनाथ भगवान के लिए नहीं लिख रहे, उनका तो हो गया। दौलत राम जी, अच्छा दौलत राम जी का कुछ भला हो जाएगा कैसे? कि नहीं, वो खुद के लिए भी नहीं लिख रहे, वे तो हमारे लिए बोल रहे कि अगर हमें वास्तव में भगवान बनना हो तो फिर ये अवसर जो मिला है, ये सबसे बेस्ट अवसर अपन लोगों को मिला है। हर सर्व प्रकार से अवसर आया है। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई, जब तक रोग या वृद्धावस्था ने शरीर को नहीं घेरा है, घेरा, घेरा मतलब समझते हो, घिरा गए भैया। हाँ बिल्कुल, बांध लिया, बिल्कुल पकड़ ऐसी हो गई कि छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर जब तक भैया बीमारी, बुढ़ापा आकर के ना घेर ले, उसके पहले पहले क्या कर लो? अपना हित कर लो। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्महित करना। बाकी दूसरे काम सब सेकेंडरी है। प्राइमरी, अगर सबसे प्राथमिक काम अगर कोई है, वो है मात्र और मात्र अपना आत्मा का हित। ठीक है। आइए अपन कुछ कलश, ये समय सार जी और इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार से देखते हैं। बहुत अच्छा आचार्य देव ने बतलाया है। देखो क्या लिख रहे हैं। नहीं यार, 23 नंबर का कलश है ये समय सार ग्रंथ का। देखो, अहि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते
पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोह। इतनी सुंदर भाषा लिखी आचार्य ने। क्या बोल रहे? अई, अई मतलब पता है? अई अई मतलब क्या होता है? अई एक संबोधन का शब्द है, ये देखो लिखा ना, अई। ये एक कोमल संबोधन का सूचक अव्यय है, कोमल। पर आचार्य देव इतनी कोमलता से, इतनी करुणा से अपने को ये शिक्षा दे रहे। देखो अब कितनी दो बातें नहीं है। एक तरफ तो वीतरागी है, एक तरफ तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, और दूसरी ओर करुणा आ रही है। हाँ, कोमल, कोमल शब्दों से, जैसे होता है ना, कोमल शब्दों से पता है किसी को कब संबोधन किया जाता है? जब अपने को, हाँ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा करुणा आ रही हो। अरे भैया तुम लुट जाओगे, अरे भैया तुम मान लो हमारी बात। कितनी कितनी प्यार से बोला जाता है। जैसे आचार्य अमृत चंद्र देव क्या कह रहे हैं? आई, आई मतलब बड़े प्रेम से, अरे हे भाई, हे भाई, कथम अपि, तू किसी प्रकार से भी, अरे महा कष्ट करके भी, उन्होंने तो इतना तक लिख दिया, मर कर के भी, मर कर के भी तू तत्वों का कौतूहली होकर, तू तत्वों का कौतूहली होकर, मौत की कीमत पर भी अगर सम्यक दर्शन हो रहा हो ना, तो मरना स्वीकार कर लेना, और सम्यक दर्शन को छोड़ना नहीं। रितांट, क्योंकि ये सम्यक दर्शन अथवा ये जो लिखा ना, तत्व कौतूहली मतलब तत्व की जिज्ञासा, क्या होता है वस्तु स्वरूप, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ये ये तो उन्होंने कितना वर्स्ट सिनेरियो बता दिया कि भाई अगर मौत की कीमत पर भी तेरे को ये सुनने को मिल रहा हो ना, तो तू सुन लेना। हम तो कितना कंफर्ट जोन में रह करके धर्म करना चाहते हैं, बोलो। अपन लोग कितनी कंफर्ट जोन में रह करके धर्म करना चाहते हैं, हाँ कि ना? अभी कोई ऐसा बोले कि अ, सम्यक दर्शन के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाएंगे, है ना? पर वो है ना, वो एक सम्य शिखर के भी आगे एक इंटीरियर कोई गांव है, वहां पर वो क्लासेस चलेगी, रीता आंटी। और वहां पे जाने का कोई साधन नहीं है, अपने को अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा। वहां ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला रूम्स वगैरह नहीं है। मच्छर वगैरह भी थोड़े बहुत रहते हैं, तो गांव के जैसे ही रहेगा, क्या करे। अरे भैया फिर तो रहने दो, आप ही होके आओ, आप आके हमको बता देना वहां क्या बताया। क्यों? अरे हम तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, हम यूट्यूब पे देख लेंगे। माने जीव अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। और आचार्य बोल रहे कि तू मर करके भी, तू मौत की कीमत पर भी ये तत्व का कौतूहली हो, एक बार तो हो जा। वही दौलत राम जी कह रहे, जब लो न रोग जरा गए। क्योंकि अगर तुझे पता नहीं है अभी तू कितनी अच्छी सिचुएशन में है, तेरे को ना बीमारियां है, तुझे ना बुढ़ापा है, तुझे ना कोई ऐसा पाप का उदय है, तेरे को व्यवस्थित दो समय पेट भर भोजन मिल रहा है, तेरे सारे पांचों इंद्रियां अच्छी है, सब कुछ तो है बढ़िया बढ़िया। उसके बाद भी यदि तू बहाने बनाता है, तो भाई तू बहुत अभागा है, तू बहुत अभागा है। इतना सब कुछ अपने को अच्छा अच्छा मिल गया, बताओ अपने को किस चीज की कमी है? हाँ? तो आचार्य कह रहे भैया इसलिए, हे भाई, तू किसी भी प्रकार से महाकष्ट भी हो रहे हो ना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते, अब ठीक है भाई, सबका अपना अपना रहता है, बट फिर भी ऐसे अनेकों लोग मिल जाते हैं कि भैया आप वहां पर क्यों नहीं गए थे, वहां तो इतना अच्छा शिविर चल रहा था, या इतनी अच्छी गोष्ठी चल रही थी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, क्यों नहीं गए थे आप वहाँ? तो क्या बताया आप, वहाँ भोजन मजा नहीं आता है, अकोमोडेशन अच्छा नहीं होता है। तो ये भोजन और अकोमोडेशन के पीछे हम अपने आत्महित की तिलांजलि दे सकते हैं क्या? मैंने आत्महित इतना सस्ता है?
तो बोल रही कि महाकष्ट पाकर के भी अगर अपने को अपने आत्म कल्याण की बात सुनने को भी मिल रही है ना, तो वो अवसर चूकने योग्य नहीं है। ये बोल रहे, जूते चप्पल में बैठ करके भी सुनने को मिले ना, धूप में खड़े होकर भी सुनने को मिले ना, भूखे पेट भी सुनने को मिले ना, मच्छरों के बीच में भी सुनने को मिले ना, सुन लेना, सुन लेना। ये अपेक्षा मत करना कि तुम थोड़ी कुशन वाली सीटिंग रखोगे, एसी हॉल होगा, तो ही हम आकर के भैया बैठ के सुन पाएंगे। आचार्य तो बोल रहे महाकष्ट, कितना स्पष्ट लिखा है, महाकष्ट से अथवा मृतवा, मर करके भी तू तत्वों का कौतूहली हो, क्योंकि ये जो अवसर तुझको मिल गया है, तेरे को पता नहीं है, ये एक बार चला गया ना अवसर, अब लौट करके नहीं आने वाला। आपको पता है ये जीव साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय में आता है। निगोद अवस्था से निकलकर त्रस पर्याय में आने का कितना समय है? साधिक, मतलब 2000 सागर से कुछ अधिक समय। अब अपने को ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, आप ये समझो बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र देखा है आप सभी लोगों ने, है ना? अब वो इतने बड़े समुद्र के आगे सिर्फ उस समुद्र की एक पानी की बूंद, सिर्फ एक बूंद, तो वो जो एक बूंद है ना, वो है 2000 सागर। और वो जो पूरा समुद्र है ना, वो है निगोद का अनंत काल। अब आपको लग रहा है अपन लोगों को कितनी भाग्य से, कितनी किस्मत से ये सब कुछ मिल गया। इसलिए आचार्य इतनी करुणा से बोल रहे कि भाई तेरे को खुद को नहीं पता है तू यहाँ तक कैसे आ गया, पर तू आ गया ना, अब इसका तू लाभ ले ले। पूजा में लिखा ना, नर भव लाहो लीजिए, ये जो नर भव है, मनुष्य पर्याय है ना, इसका लाभ ले लो। ये इन व्यर्थ की बातों में, ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों में, इनमें इसको मत बर्बाद करो। क्यों? क्योंकि अभी जरा से में, अरे आप लोगों को कोई बताने की जरूरत नहीं है, अपन तो सब लोग देखते ही है। डांस करते करते बच्चे मर गए, दूल्हे पे बैठा बैठा घोड़ी घोड़ी सॉरी घोड़ी पे बैठा बैठा दूल्हा मर गया। हाँ, दुकान पर बैठा है व्यापारी, लुढ़क गया। पैदल चल के जा रहा है, ऊपर मिस्त्री काम कर रहे थे, वो उसके हाथ से ईंट गिरी, इसके माथे पर आई, मर गया। बोलो, ये कोई मैं कोई हाइपोथेटिकल तो नहीं बता रहा हूँ ना बातें, ये तो आप लोगों ने भी पढ़ी है, कितने लोगों ने तो देखी होगी प्रत्यक्ष। रुचि आंटी, कितने सारे केसेस अपन लोगों को देखने में आते हैं ना कि यार भैया, आधे घंटे पहले वो बिल्कुल अच्छा था और उनकी खबर आ गई कि वो तो चले गए। स्वस्थ लोगों की बता रहा हूँ, बीमार लोगों की तो बात ही नहीं चल रही है, बीमार व्यक्ति तो प्रतिपल मर रहा है। दौलत राम जी लिख करके आए थे, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बुढ़ापा तो यूं भी अधमरी अवस्था के जैसा है। कान काम करते नहीं, हाथ पैर काम करते नहीं, पेट काम करता नहीं, लिवर काम करता नहीं, डाइजेशन होता नहीं, दांत है नहीं, बिना दांत के खाना खाएगा तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो शरीर में 100 बीमारियां होंगी। कितनी प्रतिकूलता है वृद्धावस्था की। उसके बाद भी पता नहीं इस जीव को क्या ओवर कॉन्फिडेंस है कि धर्म, हाँ हाँ तो करेंगे भैया, बुढ़ापे में करेंगे। तेरे को पता है तेरा बुढ़ापा आएगा, और तुझे पता है कि अगर बुढ़ापा आ जाएगा तो तू उस बुढ़ापे में कर भी लेगा। पहली बात तो बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चल, अगर तू ऐसा कहता है कि नहीं नहीं हमारा तो आएगा, हमारी तो खूब अच्छी आयु है, हमने वो दिखा दिया था अपना हाथ, तो ये वाली जो रेखा है ना हमारी, वो बहुत लंबी जा रही है। ठीक है, तू जी लेगा 80 साल 90 साल, तो तुझे लग रहा है तू 80 साल 90 साल की उम्र में धर्म कर पाएगा? हम्म? भाई, तेरा जीवन इतना डिपेंडेंट हो जाएगा, इतना बर्बस हो जाएगा कि तू अभी कल्पना नहीं कर सकता। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो, तो देख लेना वर्तमान में बुजुर्गों की क्या दशा हो रही है। अरे कोई उनके पास बैठने को तैयार नहीं है, दो बातें करने को तैयार नहीं है। हम्म? भोजन से ज्यादा तो दवाइयां खानी पड़ती है। तो ऐसी दशा में तू धर्म कर लेगा? और अभी तेरे को सब प्रकार की अनुकूलता है, तो अभी तुझे धर्म नहीं करना है, अभी तुझे आत्महित नहीं करना है।
माने आत्महित भविष्य पे छोड़ता है। आप लोग को आ रही है क्या बात समझ में? ये जीव, अज्ञानी की बात चल रही है, अज्ञानी, ये आत्महित को भविष्य पे छोड़ देता है। जबकि इसको ये नहीं मालूम है कि आत्महित करने से इसका खुद का फायदा होगा। और जिन चीजों के पीछे आत्महित को छोड़ रहे हैं ना, उन चीजों से तो नुकसान होगा। आप देख लो, मतलब मैं तो आपको बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण, यार नवंबर में शिखर जी चलोगे क्या? अरे नहीं यार, नवंबर में नहीं चल पाएंगे। क्यों क्यों नहीं चलोगे? अरे वो थोड़ा दुकानदारी रहती है, ग्राहकी वगैरह, सीजन का टाइम, इसलिए नहीं चले। अच्छी बात है। अब मेरे को बताओ, शिखर जी जाके पुण्य कमाओगे और दुकान पे जाके पाप कमाओगे, तो घाटा ही तो हुआ, फायदा कहाँ हुआ? ये तो कितनी बेसिक सी बात है कि नहीं? भैया अभी 14, 15, 16 अगस्त की छुट्टी आ रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कहीं चले क्या? हाँ हाँ चलो, कहाँ चले? एक काम करते, 3 4 दिन की छुट्टी है। क्या हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा, मसूरी चलते हैं। वाह, तूने 3 दिन का तेरे को अवसर मिला था सर्व ओर से निवृत्ति लेकर के थोड़ा बहुत अपने बारे में मनन विचार चिंतन करने का, और तूने वो 3 दिन कहाँ पे खोटी कर दिए? कुल्लू मनाली में, मसूरी में, शिमला में। मैंने, अभी तेरे को आत्महित की सावधानी नहीं आ रही है भाई। तू समझ, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये एक बार गई तो गई। मैं आपको वो 2000 सागर की बात बता रहा था ना, उन 2000 सागर के टोटल टाइम पीरियड में, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंघी पंचेंद्री, नरक, देव, त्रियंच, मनुष्य, ये सारे की सारे भव इंक्लूडेड है। उंगलियों पे गिनने जितने मनुष्यों के भाव मिलते, उंगलियों पे गिनने जितने। साधना आंटी, वो 2000 सागर से कुछ अधिक समय जो त्रस्त पर्याय का मिला है ना, उसमें सिर्फ आप, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स ओनली दिस मच मनुष्य लाइफ यू विल गेट। और इनमें अगर नहीं हुआ तो फिर भूल जाना। इस मुगालते में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ से मर करके हम देव हो जाएंगे, और देव होकर के फिर सिमंदर भगवान के समो शरण में जाएंगे, और वहां पर सम्यक दर्शन करेंगे। शेख चिल्ली के सपने हैं। तुमको अगर सम्यक दर्शन की रुचि है ना, तो तुम अभी करके बता दो। क्यों इंतजार कर रहे हो सिमंदर भगवान के समो शरण का? वहां कुछ नए लड्डू पेड़े मिल जाएंगे क्या? जो सिमंदर भगवान के समो शरण में तुम दिव्य ध्वनि में सुनोगे, वो तो यहाँ है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ, करके पढ़ के कर लो। नहीं नहीं, बहाने बनाते हो। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं, भाई कितनी करुणा आ रही है उनको। पता है उनको करुणा क्यों आ रही है? क्योंकि उनको वो जीव संसार में जलता हुआ दिख रहा है, तड़पता हुआ दिख रहा है। वो उस संसार के जग, तोड़ी सकल जग द्वंद फंद, तो वो जगत के द्वंद फंद से वो खुद बाहर निकले हैं ना। वो जगत के द्वंद फंद से आचार्य देव स्वयं बाहर निकले ना, तो जगत के जीव जो उसमें पड़े पड़े बिलबिल आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, उन्हें देख करके आचार्य को बड़ी करुणा आई। ओह, देखो कैसा जी। इसलिए आचार्य बोल रहे, ए भाई, तेरे को अगर महा कष्ट उठा करके भी, तेरे को अगर मौत की कीमत पर भी आत्महित का अवसर मिल रहा है, तो तू इसको मत छोड़, मत छोड़, मत। देखो क्या लिख रहा है, किसी भी प्रकार महाकष्ट से अथवा मर करके भी तत्व कौतूहली, ओहो, तत्वों का कौतूहली। अरे एक बार तो वो तो यूं भी नहीं बोल रहे कि तू सम्यक दर्शन कर ले। वो तो बस इतना बोल रहे हैं कि भाई ये जो तत्व है ना, वस्तु स्वरूप है ना, एक बार इसकी थोड़ी सी जिज्ञासा तो अपने अंदर लेकर के आजा। एक बार ये तू शांति से सबको छोड़ के 2 मिनट को बैठ तो जा, ये सोचने के लिए कि मैं कौन हूं, ये क्या चल रहा है, ये सब कौन है, ये क्या मेरे हैं या मेरे नहीं है, एक बार सोच तो सही। आचार्य सिर्फ बोल रहे तू कौतूहली, तो तू उसकी जिज्ञासा तो लेकर के आ। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इन शरीर आदि
मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर। आहा, इतनी सुंदर भाषा है। इन शरीर आदिक, शरीर आदिक, आदिक में क्या आ गया? ये सब कुछ, घर परिवार मकान, सारा परिग्रह, एवरीथिंग। बोल रहे तू एक बार, सिर्फ, हाँ लिखा ना एक मुहूर्त, एक मुहूर्त माने 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। बोल रहे भाई तू आधा पौन घंटा, एक बार तो तू इनका पड़ोसी हो जा। पार्श्ववर्ती लिखा ना, पार्श्ववर्ती, इनका पड़ोसी हो जा। मनोरमा आंटी जी क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, कि ये जो दिख रहा है ना शरीर, एक बार तू बस इस शरीर का पड़ोसी हो जा। कि या पड़ोसी क्यों होंगे, ये तो हम खुद ही है। यही तो बोल रहे हैं कि तू ये है नहीं, तू एक बार इस शरीर का पड़ोसी होकर के तो देख, फिर तेरे को पता चलेगा कि ये शरीर अलग था और मैं आत्मा अलग हूं। आगे लिख रहा है आत्मानुभव कर। तो वही क्या होगा उस आत्मानुभव करने से? क्यों आप इतनी हमको आत्मानुभव की प्रेरणा दे रहे हो? हाँ भैया, एक हफ्ता हो गया आत्मानुभव की प्रेरणा, आत्महित की प्रेरणा। क्या है, खत्म करो, कुछ है डाला, नया कुछ शुरू करो, बहुत दिन हो गए हैं। सुनो क्या बोल रहे। अरे भाई, उससे तू अपने आत्मा के विलास रूप को सर्व पर द्रव्यों से भिन्न देखकर इन शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। ये सम्यक दर्शन की प्रक्रिया बतला दी उन्होंने। हम्म? यदि यह आत्मा 2 घड़ी इस पुद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभवन करे, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं, घातीय कर्म का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष प्राप्त हो। अब क्या समझ रहे हो आत्मानुभव की वैल्यू? और वापस बोल रहा हूं, ये कोई कठिन काम नहीं है। पता है कठिन क्यों नहीं है? कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि हमको कहीं बाहर कुछ नहीं करना है। हमको अपने में अपने लिए ही सब कुछ करना है। वे तो बोल रहे हैं कि अभी जिस जगह बैठे हो ना, जो कपड़े पहने हुए हैं ना, वो कपड़े भी बदल करके नहीं आना है। खड़े हो तो खड़े खड़े हो जाएगा, बैठे हो तो बैठे बैठे हो जाएगा। और क्या बता दे। हाँ, साधना आंटी जी, इतना सरल है, इतना सरल। खाली पेट हो, खाली पेट हो जाएगा। भरा पेट हो, भरे पेट कर लो। वो तो बोल रहे तुम बस करो, करो, करो। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसके लिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? यह सिख आदरो, क्या शिक्षा दी है? जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटी थी, झटी थी, झट से अपना हित कर लो। झट 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 का मतलब समझते हो? झट झट मतलब क्या होता है? झटपट, फटाफट, बिल्कुल। हाँ, कोई इंतजार नहीं करना किसी का, अभी करो, अभी करो। क्या सुंदर बात लिखी है। सही में ये आखिरी के 3 4, 2 3 छंद है ना, ये तो बिल्कुल प्राण है, छह ढाला के प्राण। मैंने उस दिन भी बोला था ना आपको कि किसी भी ग्रंथ का सार चाहिए हो, उसके आखिरी के 10 15 पन्ने पलट लेना। अब उन्होंने सब कुछ तो बता दिया, मुनि दशा बता दी, अरिहंत अवस्था बता दी, सिद्धावस्था बता दी, मोक्ष दशा सब कुछ बता दिया। उसके बाद अब तो सीधी अपनी बात हो रही है कि भाई तेरे को सब बता दिया हमने, पूरी पिक्चर तेरे सामने है। अब तू ये बुढ़ापे और बीमारियों का इंतजार मत कर, तू झट से अपना आत्महित कर। मत उलझ इन बाकी की बाहर की बातों में, बिल्कुल मत उलझ। कारण यह है कि इन चीजों का कोई अंत नहीं है। अच्छा तू उलझ तो कितना उलझेगा? तेरी कितनी क्षमता है? तू कितना पर द्रव्यों को संतुष्ट कर सकता है? करके देख ले। तो कितना 5 इंद्रिय के विषयों की पोषण इच्छाओं
की पूर्ति कर सकता है तो करके देख ले। भाई उनका अंत नहीं है। तो समझदारी इसी में है, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। जहां खड़े हो, जहां तक चले गए, कोई बात नहीं, अभी लौट आओ। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटी थी नीचे। झट से हित करो, झट से। बिल्कुल किसी के भरोसे नहीं छोड़ना, किसी के भी, क्योंकि किसी के भरोसे की जरूरत ही नहीं है। और जितना भरोसा चाहिए ना, उतना भरोसा तो मिला हुआ है। सब कुछ तो मिला हुआ है। अच्छा मेरे को बताओ, अपन लोग नहीं जानते जीव अलग है, जीव अलग है। हाँ, अपन लोग नहीं जानते सात तत्व क्या होते हैं, उनका क्या स्वरूप है। हाँ, अगर कोई नया व्यक्ति मेरे सामने होता तो हो सकता था उसको नहीं मालूम, तो अपन लोग तो सब जानते हैं ना, अपन तो पढ़े लिखे लोग हैं। अपन तो जानते ही है। छह द्रव्य नहीं मालूम अपने को क्या होते हैं, सात तत्व नहीं मालूम। तो अब क्या बाकी रह गया, और क्या नया पढ़ना बच गया। यही है पढ़ाई। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। क्योंकि इस आत्मज्ञान के बिना तुम जितने पोथी पुराण पढ़ लो, कुछ भी सेंस नहीं निकले, जीरो। इसलिए आचार्य देव, तो दौलत राम जी, समस्त गुरुजन हमको बार बार ये आत्महित की प्रेरणा करते हैं कि भाई हम बाकी दूसरी चीजों की प्रेरणा नहीं करते। क्योंकि बड़भागी तो वो है जो ये रत्नत्रय को धारण करता है। बड़भागी वो नहीं है जो परिग्रह बढ़ाता है, मकान इकट्ठे करता है, दुकान बढ़ाता है। वो बड़े भाग्यशाली थोड़ी, क्यों? क्योंकि इनका फल तो नरक निगोद है। तो उसको कैसे बड़ा भाग्यशाली बोले? कल्पना कीजिए। तो भूप कीड़ों में गया। अब ऐसी भी क्या अवस्थाएं हो, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, हाँ? भूप कीड़ों में गया। और वह सुख सदा ही त्याजे रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अभी जिसके फल में दुख मिल रहा हो, तो वो चीज तो अभी छोड़ने जैसी है ना। इसलिए वो कह रहे हैं, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। झटिति निज हित। माने कब कर लेना चाहिए रत्नत्रय धारण? जीवन के अंत समय में। बच्चों की शादी का कार्य निपटा कर, बहुत धन वगैरह की व्यवस्था करके कि भैया थोड़ा फंड इकट्ठा कर ले एक बार, उसके बाद करें। हम्म। कि रोग और बुढ़ापा नहीं आए उसके पहले ही करो। बहुत सारे लोगों को ऐसी सोच रहती है। क्या सोच रहती है? कि अ, एक काम करते अभी है ना, लग करके, बिल्कुल लग करके पैसे कमा लेते हैं। जैसे मान के चलो, मैं, कोई व्यक्ति सोचे ऐसा कि मैं अभी 22-23 साल का हूँ, खूब मेहनत करके, खूब लग करके, बस 30-35 साल तक, 10 साल खूब पैसे कमा लेता हूँ, विदेश चला जाता हूँ, विदेश में जाके खूब पैसे कमा के फिर रिटायरमेंट लेके इंडिया आ जाऊंगा, और 35 साल के बाद तो धर्म ही धर्म करूंगा। बोलो ऐसी सोच रहती कि नहीं रहती? हम्म? नहीं होगा। तेरे को अगर धर्म करने की इच्छा है ना, तो तू आज ही कर ले, गरीबी में करके बता दे। मत तू सोच कि मैं भी पैसे कमाऊं और फिर करूंगा। तू नहीं कर पाएगा। क्योंकि धर्म करने के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं है, तो तू पैसे भी क्यों कमाने जा रहे है? तू अभी करना। पर नहीं, इसको ऐसा लगता है कि फंड होगा ना, फंड, तो मैं अच्छे से रहूंगा। हमने उस दिन भी बात की थी, निमित्ताधीन दृष्टि, ये दुख है, दुख। निमित्तों की ओर कब तक झुकते रहेंगे, कब तक निमित्तों की गरज करते रहेंगे? कभी। जो जिस अवस्था में है ना, जो जिस अवस्था में है, वो उस समय सम्यक दर्शन कर सकता है। नरक के नारकियों को सम्यक दर्शन हो रहा है, तो हमको रसोई घर में नहीं हो सकता, दुकान में नहीं हो सकता,
सोचो, दुकान में या रसोई में नरक से ज्यादा प्रतिकूलता है क्या? तो नारकियों को सम्यक दर्शन कैसे हो रहा है? इसका मतलब हम सम्यक दर्शन के डायरेक्शन में पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको नहीं हो रहा है। पता है हमको अभी भी क्या लगता है कि नहीं नहीं भैया, वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि सही बात है भैया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अभी हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनका छोटा सा बेटा, 8 साल का बच्चा, वो मर गया। अभी अभी शादी हुई। ऐसे ऐसे सीन मेरे को ख्याल में है, अभी दिमाग में चल रहे हैं। मेरे पहचान वालों के रिश्तेदारों की बता रहा हूँ मैं, किसी अखबार की पढ़ी हुई बातें नहीं। सुनाऊं आपको एक स्टोरी? देखो सुनो। लड़के की शादी हुई, और शादी होकर के बहुत बड़ा, मतलब उसकी एज ज्यादा हो गई थी, 30-35 कुछ एज हो गई थी। और बहुत समय बाद तो उसकी शादी हुई। शादी होकर के वो फॉरेन, वहां विदेश में जॉब करता था, वहां चला गया। जॉब करके गया, शादी के जस्ट बाद ही गया। और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी पत्नी को फाइनल स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक हफ्ते में डिटेक्ट हुआ, और अगले एक हफ्ते में देह छूट गई। और जिसको पता है उसको मालूम होगा विदेशों का इलाज कितना महंगा होता है। हफ्ते भर के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए खत्म हो गए। और करोड़ों रुपए खत्म हुए तो हुए, वो जितने अरमानों से उसने विवाह किया था ना, शादी की थी, वो पत्नी 15 दिन भी साथ में नहीं रह पाई उसके। ये है संसार की दशा। और अभी कहानी यही नहीं खत्म हुई। अब वो कैसे लेकर के आए? अब वो वहां पर तो सारा काम कर नहीं सकते ना, पूरी सब अंतिम संस्कार वगैरह वो तो सब यहाँ भारत में लाके करना है। तो फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज इतनी, तो आप सोच सकते हो उस व्यक्ति का मेंटल प्रेशर किस लेवल पर होगा, जो अकेला इन सब चीजों से जूझ रहा है वहां पे। फिर यहाँ इंडिया से उसके पेरेंट्स वहां पे यूएस गए कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ, तो उसको लेकर के आ जाते, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे? एयरपोर्ट जा रहे थे, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो बेटे ने और पिताजी ने तो सीट बेल्ट लगा रखा था आगे, उनको खरोच भी नहीं आई, सुनना। और उनकी माँ जो पीछे बैठी थी, जनरली पीछे बैठने वाला कौन सीट बेल्ट लगाता है? नहीं लगाया। पूरी रीढ़ की हड्डी चूरा हो गई, चूरा। गर्दन टेढ़ी। अब आप सब समझो कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था वो। लेने गए थे दूसरे को, तो खुद की दशा ऐसी हो गई। ये कोई पिक्चर नहीं सुना रहा हूँ आपको मैं, असली कहानी सुना रहा हूँ, असली कहानी। ये है संसार। अब मेरे को बताओ, अपन लोगों को कौन सी प्रतिकूलता है? हम्म? इतने सारे केसेस बता सकता हूँ आपको, इतने सारे। जहां जा रहे थे, दूसरा केस सुनाता हूँ आपको। कहीं जा रहे थे, इंदौर से कोई व्यक्ति, तो कहीं उतरे कि भैया बहुत देर हो गई कार में ट्रेवल करते रहते, थोड़ा उतर के एकदम हाथ पैर थोड़े स्ट्रेच कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फिर से कार में बैठे, अब तो आ ही जाएगा, 10 मिनट में तो आ ही रहा है, अब छोड़ो कौन सीट बेल्ट लगाए, आ ही जाएगा। गाड़ी चली, 3 मिनट भी गाड़ी नहीं चली, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ। क्या? सिर में जमा क्लॉट, हड्डियां हो गई सब टेढ़ी, और सब कुछ खबर नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी दशाएं बन जाती है। आपको पता नहीं है कि कर्म के उदय कैसे कैसे आते हैं। इसलिए प्रतिकूलताओं का इंतजार नहीं करना कि भाई प्रतिकूलता आएगी तब धर्म करेंगे। प्रतिकूलता में धर्म करने लायक नहीं बचेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में लेटा हुआ है आईसीयू में, वो धर्म कर रहा है वहां पे? कर पा रहा है वो धर्म वहाँ? हम्म?
ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो दौलत राम जी के जमाने में नहीं होता था। जब नहीं होते थे ऐसे रोड एक्सीडेंट्स, अभी की बता रहा हूँ आपको। तब अपने समय की बीमारी होती थी। अभी अब बीमारियों की बात करके देखो थोड़ी, एक बार टाइफाइड तो हो जाए, फिर पड़े रहना बिस्तर पे, पता चलेगा। डेंगू हो जाए, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, अरे बुखार आ जाए ना, बुखार 3 दिन ऐसी हालत हो जाती है कि समझ नहीं पड़ता क्या चल रहा है। ऐसा टूट जाता है पूरा शरीर। बुखार तो आया ही है ना अपन लोगों को कभी ना कभी, ऐसी दशा हो जाती है। अभी तो जो मैंने जो जितनी बातें की पिछले 10 मिनट में, वो तो एकदम हाइपर एक्सीडेंट्स वाली बातें बताई आपको, सीवियर वाली। पर ये तो छोटी मोटी तो चलती रहती, इन छोटी मोटी में ही अपन बिल्कुल विकेट डाउन हो जाता है अपन लोगों का। बड़ी बीमारियों की तो क्या बात करें। हम्म? कैंसर की क्या बात करें, अब सोचो आप, कैसा होता है कैंसर, क्या होती है कैंसर की वेदना। तो छटपट आता है जीव एकदम बिल्कुल। हमारे एक परिचित में, मतलब कहीं दूर के थे, उनका बेटा मेरे से भी छोटा, कितने साल का होगा वो, 18-19 साल का, बाइक पर जा रहा था, ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ उसका, ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, पूरा सिर खत्म। और मरा नहीं वो, तत्काल नहीं मरा, अस्पताल में रहा, परिवार वालों के लाखों करोड़ों रुपए लग गए, और 1.5 महीने बाद मरा। 1.5 महीने उसकी अब वेदना समझ सकते हो क्या रही होगी। 80 किलो का बच्चा 13 किलो का रह गया था, ओनली 13 kgs। तो इसलिए बिल्कुल भी इंतजार मत करना कि भविष्य में आत्महित कर लेंगे। अभी जितनी ज्यादा हम लोगों को अनुकूलता मिली है ना आत्महित करने की, आप विश्वास मानिए इससे ज्यादा चौथे काल में भी नहीं मिलने वाली है। फिर भी फिर भी इतनी सारी बातें भी मैंने बताई, कि मैंने बताई ऐसा नहीं है, आप लोगों ने भी ये सब बातें अनेकों बार सुनी है कि नहीं सुनी है। अपने परिचितों में, अपने रिश्तेदारों में, रीता आंटी, सुनिए ना। आए दिन आप आंख बंद करके किसी भी दिन का दैनिक भास्कर उठा लो, किसी भी दिन का, कहीं का भी, इंदौर का हो कि कहीं का भी हो, और उस पेपर को खोल के सिर्फ गिनते जाना कितनी नेगेटिव खबरें छप रही है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की लड़की धोखा दे के भाग रही है, किसी के कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब देखो तो जगत की एक बार हालत कैसी हो रही है, एक बार तो देखो इन आंखों को खोल के। सही में अभी तो मेरा हमारे के नीचे रखा रहता ना पेपर भी, तो मैं अभी लेकर के आके खोल के दिखाता आपको। देखो आज का दैनिक भास्कर, ऐसी दशा है, ये संसार ही ऐसा है। इसलिए भाई, वास्तव में अगर संसार में थोड़ा भी दुख लगता हो और अपने को थोड़ी भी सुख की इच्छा हो, तो झट से आत्महित में सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है भैया, हाँ आपने बताया वो बात तो ठीक है, अभी हम सोचेंगे। हम्म। भाई सही बताओ, जिस घर में आप लोग बैठे हो, अपन सब लोग जिस जिस मकान में बैठे पितांटी, सोचना सब लोग को इस मकान में आग लग गई, अब भागने की सोचोगे? हाँ भैया अभी सोचते हैं। क्या करोगे? तुरंत भागेंगे तुरंत। नहीं नहीं भैया, वो थोड़ा ले ले, हमारा सामान वगैरह ले ले, ऐसा कोई सोचेगा? कि भैया जान है तो जान है, यही नहीं बचेगी तो क्या करेंगे इसका, सोने चांदी का। और इन्हीं सोने चांदी के पीछे इस जीवन को नष्ट कर लेते। सोना चांदी तो सिर्फ एक शब्द बोला, अब सब लगाते जाना। ये 5 इंद्री के विषय भोगों में, परिग्रहों के पीछे हम अपनी ये अमूल्य इस मनुष्य पर्याय को स्वाहा कर देते हैं। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि गरीब बन के रहो, जंगल में जाके रह लो, बाबा बन जाओ, भिखारी बन जाओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। पर भाई जितनी अपनी आवश्यकता है, अगर उतना अपने पास में हो गया हो, तो अब क्यों अपने को समय वेस्ट करना है। अब तो वो काम करे ना जो काम करने लायक है। ये आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय अपन निकाल सके अपने लिए निकालना चाहिए। पर्यूषण में नहीं, रोज। व्यक्ति क्या करता है, 10 लक्षण में साल भर का धर्म करना चाहता है।
रोज भले ही 5 मिनट निकालो। अब ज्यादा समय चाहिए भी नहीं। वो 5 मिनट अगर आप ईमानदारी से निकालोगे ना, वो पूरे 24 घंटे का एनर्जी ड्रिंक है वो 5 मिनट भी आधी घंटे का स्वाध्याय, 10 मिनट के देव दर्शन, पूरे 24 घंटे की दवा है, खुराक है वो। और बिल्कुल भी, वापस से बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल भी हम लोग इस भ्रम में ना रहे कि भैया ये कहानियां जो आपने सुनाई है ये भले ही उनके साथ हुआ होगा, हमारे साथ थोड़ी होगा ऐसा। ये भी रहता है अपन लोगों के अंदर। अपन बात करते जाते बात, अपने घर पे कोई आया, कोई रिश्तेदार आया, अपने बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, सास ससुर है, अपन इन लोगों से बात तो कर लेते। पता है उनके वहां पे वैसा हो गया, पता है उनके वहां वैसा हो गया, उनके वो ऐसा करके चला गया, उनकी वो चेन किसी ने लूट ली, किसी ने क्या कर लिया, सारी बातें कर लेते। और बैक ऑफ द माइंड ये बिल्कुल बैठा हुआ होता है, अपने साथ थोड़ी होने रहता। क्यों? अपन एलियन है इसलिए अपने साथ नहीं होगा ऐसा। अपन कोई अलग प्रजाति के हैं भाई, बड़े बड़े लोगों के साथ भी हो गया, अपने साथ नहीं होगा। अच्छे अच्छे लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ बोलो? हजारों लाखों करोड़ों की जिनकी संपत्तियां थी, उनके साथ हो गया, अपने साथ नहीं होगा। हाँ, 6 6 खंड क्या जिनके पास में साम्राज्य है, ऐसे चक्रवर्तियों के साथ हो गया, हमारे साथ नहीं होगा। 3 खंड के अधिपति ऐसे जो श्री कृष्ण है, उनके साथ हो गया, अपने साथ थोड़ी होगा। क्यों? जिनका बेटा चक्रवर्ती हो, जिन जो स्वयं तीर्थंकर होने वाले हो, ऐसे आदिनाथ को तो कर्म का उदय आ जाएगा, अपने को थोड़ी आएगा। सोचो, अपने को नहीं आएगा ना। सिर्फ अपन अपने आप को झूठी संतुष्टि देते रहते हैं, ओनली झूठी संतुष्टियां, मिथ्या संतुष्टि अपने साथ, खुद ही खुद की पीठ थपथपाते रहते हैं। कोई दम नहीं है, और जब होता है ना, फिर रोता है जीव। फिर सोचता है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया, मेरे को अवसर तो मिला था पहले, पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया, पहले कर लेता तो अच्छा। तो जब सोचता है, तो भाई अभी सोच लेना, जब कुछ भी प्रतिकूलताएं नहीं है, अभी सोच लो। भविष्य के नाम पर मत छोड़ो, अभी करो, राइट नाउ। क्या टाइम हो रहा है? 7:48। अभी करो, अभी। क्या करे भैया, बताओ क्या करे? दौड़ लगाना है? क्या करना है? नमोकार की माला फेरना है? अरे, ये स्वीकार कर लो एक बार कि आत्महित करने लायक है, संसार रहने लायक नहीं है। ये स्वीकार कर लो। देखो, इष्टोपदेश ग्रंथ से एक आपको बात पढ़ा करके पूरा करते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं आचार्य। इष्टोपदेश ग्रंथ में है, जिसमें अनेकों हिरण दावानल की ज्वाला से जल रहे हैं, मिल गया ना? ऐसे जंगल के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह यह संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों का ख्याल नहीं करता है। समझ में आया क्या बोल रहे? मोही जीव आने वाली विपत्तियों को भी नहीं देखता। जयश्री आंटी जी, एक बड़ा सा जंगल है, घना जंगल, उस जंगल में आग लग गई ना, आग लग गई, और एक व्यक्ति, बहुत ऊंचा कोई पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर बैठा है, वो बैठ करके पूरे जंगल का दृश्य देख रहा है। अरे ओ देखो वो हिरण बेचारा, अरे भगवान कैसे तड़प तड़प के मर रहा है। अरे देखो वो कुत्ता, अरे वो शेर, अरे वो तोता, अरे वो सांप, अरे 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 देखो कैसे जल रहा है, अरे कैसे तड़प रहा है। दूसरों को देख देख करके अरे 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 करता रहता है। इसको ये नहीं मालूम है कि ये आग इसी की तरफ आ रही है, तो दूसरों को देख देख करके क्या अरे 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 कर रहा है। तेरा भी यही हाल होगा। ऐसे ही ये जीव संसार के दूसरे जीवों को देख करके तो उनके विपत्तियों का ख्याल करता है, पर ये विपत्तियां मेरे पर भी आ सकती है ऐसा सोचता तक नहीं।
सोचो कल्पना आंटी जी, एक बार क्या है कि अपन लोग अपने माइंड को इतना कंफर्ट जोन में रखते हैं कि कुछ भी ऐसा सोचने के लिए भी हम तैयार नहीं हो पाते। उस सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए भी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि एक बार में ऐसा इमेजिन तो करें। अब सोचो ना, एक बार अगर आप अपन लोगों की दशा अंजना सती जैसी हो जाए तब क्या करोगे? सीता जी जैसा हो जाएगा अब क्या करोगे? क्या करेंगे? अभी मैंने जो आपको दो इंसिडेंट्स सुनाए थे, सोचो उस कार में अपन पीछे बैठे होते तो फिर क्या था? क्या था? क्या है अपनी उपलब्धि, क्या है इस पूरे 30 40 50 60 70 वर्ष के जीवन की? हमारी उपलब्धि क्या है? सोचो। सोचो अभी आज की क्लास अपन ने अटेंड करी और कल अपन है ही नहीं, अपन चले गए। अब क्या किया? लगाओ हिसाब। क्या खोया, क्या पाया? हिसाब लगाओ। सच्ची में मन ये तो अपन सब लोगों के करने का काम है। अभी कर लेना आज ही, एक कागज पेन लेकर के बैठना और अपने पूरे जीवन का ब्यौरा बनाना, 30 40 50 60 साल जितने जिसके निकल गए हो, कि इन पिछले इतने इतने सालों में मैंने क्या क्या खोया और मैंने क्या क्या पाया। तो अपने को पता चलेगा कि यार अपन अभी कहाँ खड़े हैं और अपने को कहाँ जाना है। तो थोड़ा अपने को आत्महित के प्रति कुछ जागरूकता आएगी। अन्यथा वो पर्याय जितनी निकली है, बची हुई भी फटाफट निकल जाएगी। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। बताओ। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। अभी अंजुलि में पानी रखा है, अब बताओ क्या है? कितनी देर टिकेगा इसमें? ऐसे ही ये जवानी क्षीण होती जा रही है। अभी 28 साल का हो जाएगा ना, जन्मदिन मनाएगा। फिर अगले साल 29 का होएगा, फिर जन्मदिन मनाएगा। फिर 30 का होगा, फिर जन्मदिन मनाएगा। इसको ही नहीं पता है एक एक बरस घट रहा है इसके जीवन का। तो तू सेलिब्रेट कर रहा है, क्या करा पिछले एक साल में सेलिब्रेट करने जैसा तूने? इसलिए भाई, किंतु पल पल विषय तृष्णा, और यहाँ तो जीवन घटता जा रहा है, माथे पर प्रति समय मौत मंडरा रही है। कल बात की थी, 34 सेकंड में तबाही मच गई। जस्ट 34 सेकेंड्स। हाँ। बड़ी बड़ी होटलें ऐसी बह रही है ताश के पत्तों के जैसे। अभी ये देखो, आ, ये अटैक हुआ था ना अभी का, पहल पहल का कहाँ पे हुआ था अभी? है ये, उनसे पूछा था कि वो धर्म के बारे में कि ये सुना के बताओ, और नहीं सुनाया, मार दिया, खत्म जीवन, ओवर, फिनिश। पहलगाम में ही था, जहां भी था। बताओ क्या जीवन। एयर स्ट्राइक हो रही है, अपन तो बैठे शांति से, ऊपर से बम गिर गया, खत्म। कोई कोई भरोसा है क्या कुछ? कुछ भी मैं ये सोच सब बता करके आपको कोई डिप्रेशन में नहीं डालना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस दूसरे पहलू की ओर भी थोड़ा ध्यान दे दो। हरा हरा नहीं होता है सब जगह। हम सिर्फ किसी चीज के एक ही एक पक्ष, अरे अपने साथ तो कुछ नहीं होगा, अपने साथ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है भैया। अपने साथ भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो हो, उसके पहले हमारा ये कर्तव्य है, झटिति निज हित करो, झट से अपना आत्महित कर लो। फिर उसके बाद अरे फिर जो होगा चलेगा, हमको तो जो काम करना तो वो काम हमने कर लिया। अब मौत आ जाए, आने तो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं।
मेरे को जो काम करना था इस मनुष्य पर्याय का, वो काम तो मैं कर चुका हूं ना। बस नाउ आई एम फाइन। आया समझ में? धनाधिक में आसक्ति, ये देखो ये पूरा इसका वो है। अंतिम पढ़ते। अनेक मृगगण झुलस रहे हैं, चलो पूरा पढ़ो। धनाधिक में आसक्ति होने के कारण जिसका विवेक नष्ट हो गया, ऐसा यह मूढ़ प्राणी चोर आदि के द्वारा की जाने वाली धनाधिक चुराए जाने आदि रूप अपनी आपत्ति को नहीं देखता, अर्थात वह यह ख्याल नहीं करता जैसे दूसरे लोगों पर शिकार हो रहे हैं उसी तरह मैं भी विपत्तियों का शिकार बन सकता हूँ। इस वन में लगी हुई यह आग इस वृक्ष को और मुझे भी जला देगी। जैसे ज्वाला नल की ज्वालाएं से अनेक मृगगण झुलस रहे हैं, उसी वन के मध्य में मौजूद वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ आदमी ये जानता है कि तमाम मृगगण की घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इन विपत्तियों का मुझसे कोई संबंध नहीं है, मैं तो सुरक्षित हूँ। अरे विपत्तियों का संबंध दूसरों की संपत्तियों से है, मेरी संपत्तियों से नहीं। दूसरे के घर में डाका डल रहा है और ये मजे में, अरे भाई तेरे भी घर में डल जाएगा, तू सुरक्षा कर ले। हमारे देखते देखते ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अपन नहीं जाएंगे। अपन अमर है। बोलो अपन लोगों में से कौन अमर है? कल्पना आंटी जी। अपन सब आयु लिखा के लाए हैं, तो अपन सबको जाना तो है ही ना। राजा राणा छत्रपति, आखिर क्या सवाल। मरना सब तो मरना तो है। तो देह तो सबकी छूटनी है। धन्य है वे जीव जिनकी देह छूटने के पहले ये देह दृष्टि छूट जाती है। शरीर तो सबका ही छूटेगा। वो जीव धन्य है जो शरीर छूटने के पहले शरीर को अपना मानना छोड़ दे। छूटे तो छूटे, क्या कौन सा अपना था, चला गया, चला चला जाने दो। ठीक है? इसलिए जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटी थी निज हित का। ठीक है? आप लोग सब विचार कीजिएगा, इतना ही रखते हैं आज। कल जो है, कल तो कक्षा नहीं रहेगी, कल छुट्टी रखेंगे। फिर अगली कक्षा जब भी होगी मैं मैसेज कर दूंगा। आगे का छंद अपन प्रारंभ करें। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।